ये स्क्रीन शेयर कर दी। अच्छा, मुझे ज़रा आप बताएं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको जब आपने फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया तो क्या फॉर्म बनी उसकी? ये जो ये सारी ये थी। ये फर्स्ट ऑर्डर। एक तो आपके पास कोई भी एक फंक्शन y2 ही कंसीडर कर दिया आपने, y डैश इज़ इक्वल टू y2, और दूसरी बन गई आपके पास 4 इंटू, ये जब उस दूसरी y माइनस 4x। हाँ y माइनस एक्स आएगा ना, 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो, है ना? यस सर, यस सर। ये तो यानी वाई हमारे पास माइनस जो वाई वन। फर्स्ट जो है उसको df ही रखेंगे, और जो सेकंड बनेगा ये हमारे पास वो क्या बन जाएगा जी? 4 इंटू, y अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, एक मिनट, माइनस x। यहाँ पे y हमने किसको कहा हुआ है, ज़रा ये भी चेक करें ना। y डैश इज़ इक्वल टू y2, तो मैं ज़रा यहाँ पे बना देता हूँ। लेट कर लिया आपने, एक y डबल डैश है तो इसमें y डैश इज़ इक्वल टू, सपोज़ आप इसको y1 लेट कर लें। यहाँ पे उन्होंने y2 किया हुआ, तो हम चले इसे y2 ही लेट कर लेते हैं। और बल्कि इसको y2 उन्होंने पता नहीं क्यों किया हुआ है, y1 करना चाहिए था इसको, किसी एक सर हम लोगों ने कोई भी डिस्कस किया था, हम तो वेरिएबल, z कर देते। हाँ z भी कर सकते हैं, y डैश को कहेंगे। अब y डैश, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट बन गई ना, ठीक है? यस सर। और सेकंड वाली अब आप इसमें पुट करें तो y डबल डैश जो होगी वो y1 डैश आ जाएगी, और -4 y एज इट इज़ y ही रहेगा, प्लस ये 4x आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जो y1 डैश होगी दैट विल बी इक्वल टू 4y माइनस 4x। तो ये जो y एक्चुअली ये फंक्शन है, सही है। तो अब इसको मैं ज़रा राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे df आ गया, ये हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। x f डी एफ और f 4 माइनस, इसमें हमारे पास जो y है वो एक्चुअली f है, f माइनस एक्स 4 इंटू एफ माइनस एक्स। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होगी जी? यस सर। ये मैंने इसमें डाल दी जो 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 चीज़ें रिक्वायर्ड थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। अब हमें बनानी है आर के मेथड, आर के 4 में यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे x डिफ़ाइन कर दिया कि आप x कहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो आप a और b देंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, और h मेंशन करेंगे, तो यहाँ से x बन जाएगा। ठीक है जी। f अब ये आपके पास जो है यहाँ पे आपको यानी इक्वेशंस लिखनी है, तो f एट 1। अब आप दोबारा आ जाए इक्वेशन के ऊपर, तो ये आपके पास जो एक्चुअली फ़र्स्ट वैल्यू है, यानी समझ लो कि y की वैल्यू जो 0 पे है ना, इसका मतलब है कि ये y की फ़र्स्ट वैल्यू है, और जो y की फ़र्स्ट वैल्यू है वो 0 है, और y डैश की जो फर्स्ट वैल्यू है, एक लिखा होता है y एट 1, इसका मतलब होता है कि y की वैल्यू 1 के ऊपर, x1 के ऊपर, और y एट 0 का मतलब है कि ये जिस तरह हम नहीं लिखते y0 y1 y2, तो मैड लैब में तो y0 तो नहीं होता, तो वो y1 से ही स्टार्ट करता है मैड लैब। तो y फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 है, और y डैश की फ़र्स्ट वैल्यू हमें अननोन है, ये इनिशियल गैस है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसका बना लेंगे यहाँ पे, यानी ये इनिशियली हमारे पास f एट 1 इज इक्वल टू 0 है, और f डैश एट 1 जो है ना, ये हमारे पास कोई भी इनिशियल गैस है। ठीक है जी। इस इनिशियल गैस को मैं सपोज s ही कह देता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि s के लिहाज से चल रहा हूँ तो s ही कह देते हैं इसको। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये
मिटा दिया। अब यहाँ पे हमने इसको आर के मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें दो की रिक्वायर्ड है, यानी K1 और L1 की ज़रूरत है। अगर तीन होती तो M1 की भी ज़रूरत होती थर्ड ऑर्डर, तो इसलिए हम थर्ड वाली इसको रिमूव करवा देते हैं। ये और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो टी फंक्शन है उसमें एक्स एफ और डी यूज़ हुए हैं, और एन फंक्शन N1 में एक्स एफ और डी यूज़ हुए हैं। तो इट्स मीन कि जो K1 बनेगा उसमें टी फंक्शन में ये वाली डी तक जाएंगे, हम इसको आगे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। डबल डेरिवेटिव क्योंकि इसमें यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, तो डबल डेरिवेटिव का हम यहाँ से स्किप कर देंगे। ये क्योंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बना हुआ था, तो इसलिए हमें इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं इनको। इसी तरह ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी रिमूव हो जाएगी। ये उसके बाद इन पैरामीटर्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद एट दी एंड अब हम लिखेंगे कि ये सारा लूप चलने के बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए, यानी जो कि y है हमारे पास, ठीक है। और ये उसका फार्मूला है जो RK4 के लगाते हैं, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट y डैश, ये दो चीज़ें चाहिए। थर्ड वाली क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो वैसे मोस्टली आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव क्योंकि आप नहीं फाइंड करते। तो यहाँ पे हम वैसे डेरिवेटिव की वैल्यू भी साथ साथ, यानी y की वैल्यू और y डैश की वैल्यू एट ए टाइम एक ही लूप के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने उसको आर के लिहाज से चेंज कर दिया, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दी, और फिर हमने इसमें फर्दर अपनी इनिशियल कंडीशन भी सेट कर दी। अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास जो S है ये अब समझ लो कि इनिशियल गैस है, ये अननोन है। तो ये इनिशियल गैस हमने अब इसको कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने एक फंक्शन की फॉर्म में इसको लिख दिया, ये सारी चीज़ें, यानी ये फंक्शन इनपुट A है, B भी इनपुट है, H भी इनपुट है, S भी इनपुट है, और ये आउटपुट फाइल्स हैं। तो आप इनपुट A B H देंगे, उनके तहत ये सारा सिस्टम सॉल्व होगा, यानी RK का ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट में X F और D दे देगा। तो ये था हमारा पास एक इसका फेज़। दूसरा फेज़ है कि अब मैं इसको दूसरा फ़ाइल ओपन करता हूँ। इस फाइल में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे सीकेंड मेथड इन्वॉल्व हुआ है। मैं पहले बस सेक्शन पे आपको अप्लाई करके बताता हूँ, फिर इसी तरह हम सीकेंड पे अप्लाई कर देते हैं। इसमें A मैंने 1 है, 0 है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमने मैक्सिमम 0 से 1 तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप ख़ुद से H भी सपोज कर बता सकते हैं, या इसको सिंपल आप अगर इस N बता देना कि जी N 10 रखे, तो इसके लिहाज से वो ख़ुद H B माइनस A और N से बना देगा। A की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब S जो है ये दो, क्योंकि आपको पता है सीकेंड मेथड में दो इनिशियल गैस, इवन के बाइसेक्शन में भी दो इनिशियल गैस होते हैं। तो S1 S2 दो इनिशियल गैस दे दिए। अब ये जो दो इनिशियल गैस हैं ये यहाँ पे यूटिलाइज़ होंगे। पहले एक वाला, बल्कि पहले मैं लूप ख़त्म करता हूँ, इसको लूप को ख़त्म करता हूँ पहले विदाउट लूप, आपको फिर इसके ऊपर लूप लगा के आपको बताऊँगा। ये भी अभी साथ प्लॉट भी करना चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया ये। तो सबसे पहले हम एक इनिशियल गैस S1 देंगे। S1 हमने दिया था जी, हम उसी प्रॉब्लम को डील करते हैं, 0 दिया था। और S2 सेकंड इनिशियल गैस क्या दिया था, उसमें एक 0 था, दूसरा 1 था। 1 सर 1। तो ये 1 दे देते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हमने सिस्टम को पहले सॉल्व करेंगे, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल वे में जितना हो सकता है उसको करते हैं। और फिर यहाँ पे एक और मैं सेकंड कमांड भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे S1 फर्स्ट इनिशियल गैस पुट हो, यहाँ पे S2 सेकंड इनिशियल गैस पुट हो, ठीक है।
तो अब हम चेक कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे सपोज़ 2 आ जाएं, इसको मैं 1 के लिहाज से इसको कह देता हूँ, इसको 2 के लिहाज से, ताकि हमारे पास थोड़ा डिफरेंस आ जाए कि जब फर्स्ट इनिशियल गैस पुट करेंगे तो एक सोल्यूशन आएगा F1 के लिहाज से, जब सेकंड इनिशियल गैस पुट करेंगे तो सेकंड इनिशियल गैस आएगा 2 के लिहाज से, और साथ एट दी एंड हम इनको प्लॉट भी कर देते हैं। ये इसमें पहले D1 प्लॉट करवाते हैं इससे, होल्ड डाल के कमांड लगा के फिर इसी में D को तो खैर हमने नहीं प्लॉट करना, हमने F को प्लॉट करवाना है, तो ठीक है F को प्लॉट करवाते हैं और फिर साथ ही हम इसको F2 को भी प्लॉट करवा देते हैं। तो अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये आपके पास जी, अगर आप देखें तो ये आपके पास ग्राफ आ गए। ये बल्कि इसको मैं अगर सेपरेट करूं फिगर 1 2 के लिहाज से, तो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा इनिशियल गैस 1 किस FIGURE फिगर 1 और इसमें फिगर 2 बना देते हैं। चलिए ये फिगर 2 का ग्राफ है, जो इनिशियल गैस हमने लिया था 1 लिया था, और ये फिगर 1 का ग्राफ है जिसमें इनिशियल गैस हमने 0 लिया था। ठीक है, ये नेगेटिव साइड की तरफ आ रहा है इधर, और ये फिगर 1 जो है ये डायरेक्ट 0 से 1 की तरफ जा रहा है। तो दोनों इनिशियल गैस अभी मीट नहीं कर रहे। अब इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब इसे अगर पूछा जाए कि y1 जो है इसकी एंड वैल्यू क्या है, तो ये बताएगा जी ये तो आपके पास -0.18134 ये आ रही है, यही थी हमारे पास। h हमारे पास क्या है 0.1। अच्छा h हमने 0.1 नहीं लेना ना, h हम 5 करते हैं हमने, क्योंकि उस रिज़ल्ट के साथ मैच करना है, तो 0.2 लेते हैं ताकि आपके रिज़ल्ट के साथ भी मैच हो जाए। अब देखते हैं कि 0 इनिशियल गैस लेने से 1 पे वैल्यू क्या आती है। 1 पे वैल्यू ऑब्वियसली एंड वाली वैल्यू ये आती है। आपकी क्या आ रही थी जी? ये तो नहीं थी। अच्छा वो आपने यूज़ भी खैर वो दूसरा RK2 किया हुआ है ना? यस सर, ये भी हो सकता है। RK2 का फार्मूला ज़रा मुझे बताएं, हम इसमें वैसे वो यूटिलाइज़ करते हैं। RK2 में क्या डिफरेंस होता है RK4 में, याद है आपको? सर RK2 में तो सिर्फ K1 और K2 K1 और K2 होते हैं। K1 के क्या यस सर कंपोनेंट होंगे यानी जो फंक्शन में H इंटू H मल्टीप्लाई बाय F ऑफ X नॉट X नॉट Y नॉट। ठीक है, F ऑफ X नॉट Y नॉट। ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब हमारा K और ठीक है। और K2 क्या होता है सर? H F ऑफ X नॉट प्लस H। K2 होगा F ऑफ X नॉट प्लस H प्लस H Y नॉट प्लस K1, या सर वो जो हमारे पास अगर L1 है तो वो चेक करना पड़ेगा। K1 या L1 तो सर हमारे पास है Y नॉट के साथ और Z नॉट के साथ विथड्रॉ होगा। F में हम K1 ऐड करते हैं और DF में प्लस L1 ऐड करते हैं। इसमें L1 ठीक है। इसी तरह यहाँ पे L सारे का सारा आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, N1 फंक्शन आ जाएगा H, और ये इसको L2 कह देते हैं। इन सारों को हम कर देते हैं स्किप, और यहाँ पे एंड पे फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा L1 K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 और K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2।
सर ये L2 होगा सॉरी, यहाँ हाँ पे L2, सॉरी। लास्ट में। ओके ओके, बिल्कुल सही हो गया। आप ज़रा हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया जी। अब हम इससे डिमांड करते हैं कि जी बताओ ये वैल्यू, तो ये आ गई जी -0.7389। हाँ, तो इट्स मीन कि आपके पास हालांकि आर के जो 4 है वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू आर के 2, तो इसका मतलब आर के 2 से Yes, आप sir. लेट से पहुँचेंगे। अच्छा चलें, अब हम देख लेते हैं कि अच्छा F2 पे क्या वैल्यू आ रही थी। F2 हमारे पास एक मिनट ज़रा होल्ड करें, मैं आता हूँ। जी, तो अभी हम देख लेते हैं कि जो हमने सेकंड इनिशियल गैस लिया था 1, S2 जो 1 लिया था, उस पे ऊपर हमारे पास वैल्यू F2 की क्या आती है, तो वो 1 आती है। ऐसे ही है, 1 ही आती है। यस सर। ओके, अब हम यस सर। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल, मैं अब उस चीज़ पे आता हूँ। आपने फर्स्ट इनिशियल गैस भी दिया, आपने सेकंड इनिशियल गैस भी दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, यानी ये जो F1 जो आपने फाइंड की है, F1 एंड पॉइंट पे, और इसमें से अगर हम 2 माइनस करें तो ये कोई एक, इसको हम फंक्शन बना लेते हैं, इसको फंक्शन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हम एक और FUNCT फंक्शन 2 का नाम दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि F2 की वैल्यू एंड पे हमें ये नहीं पता चल जाए कि ये क्या आती है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखें कि फंक्शन 1 पे वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, 2 की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब अभी इसके ऊपर आप वो बाइसेक्शन मेथड नहीं लगा सकते। आपने ऐसा चॉइस करनी है कि एक वैल्यू पॉजिटिव आए और एक वैल्यू नेगेटिव आए। तो इसके लिए हम फिर मज़ीद इसको चेंज करते हैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। अब जब 1 और 2 किया तो आप देखें कि फंक्शन 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ गई -1, और फंक्शन 2 पे वैल्यू जो है इसकी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इट्स मीन कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपके पास रूट है वो 0 और 1 के 1 और 2 के दरमियान है। 1 रूट मीन्स कि जो इनिशियल गैस है एक्चुअल वो 1 और 2 के दरमियान आ रहा है। पहले हमने 0 और 1 दिया था तो उसके दरमियान इनिशियल गैस नहीं लाया कर रहा था, क्योंकि दोनों पे वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों का हाफ लेते हैं, यानी इन दोनों इनिशियल गैस को हाफ कर देते हैं। हाफ करने का मतलब है कि मैं तीसरा इनिशियल गैस S3 बनाता हूँ, ठीक है। S3 इज़ एक्चुअली द सम ऑफ S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये S3 बनेगा। अब इस S3 के ऊपर हम फिर एक और सिस्टम फिर सॉल्व करते हैं। मैं यही नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने एक थर्ड सिस्टम इन्वॉल्व करवा लेना है, और यहाँ पे इनिशियल गैस हमने 3 पुट कर देना है S3 पे, और इसी तरह फिर हम थर्ड पे चेक कर लेते हैं कि अब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो अगेन हमने उसको ऑफ करके चेक किया। अब हमारे पास 3 इनिशियल गैस हो गए, एक 1, एक 2 और एक आपके पास 1.50, यानी ये जो इनको ऑफ करके आया, इस पे वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। इस पे वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि अब आपने फर्दर डिसाइड करना है कि आपने कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है इन दोनों में से। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट आपके पास इनिशियल गैस था उस पे नेगेटिव आ रही थी, सेकंड पे पॉजिटिव आ रही थी, थर्ड पे फिर नेगेटिव आ रही है।
दिस मीन्स कि आप जो नेक्स्ट आप चॉइस करेंगे जो इनिशियल गैस की, तो वो कैसे चॉइस करेंगे, आप सेकंड वाला रखेंगे और थर्ड वाला रखेंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। इसका मतलब सेकंड और थर्ड को फिर आप ऑफ करेंगे। बात समझ आ रही है? यस सर समझ आ रही है। तो अब सेकंड जो आपके पास था वो तो जो इनिशियल गैस था वो एक्चुअल 2 था, थर्ड वाला 1.5 है। इसका मतलब है कि अब इसको जब हाफ करेंगे आप, तो आप देख लें आपके पास 2 + 1.5 ये 3.5 बनेगा, और जो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.75। तो ये आपके पास एक और इनिशियल गैस आ गया। अब जब ये इनिशियल गैस आप इस तरह रिपीट करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास ये जो फंक्शन जो आप डिफ़ाइन करते हैं ना, एंड वैल्यू -2, ये ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगी, यानी करीब करीब ज़ीरो को। तो वो जो रूट होगा जिस रूट के ऊपर ये एफ एंड -2 ज़ीरो हो जाएगी, इसका मतलब वो एक्चुअल इनिशियल गैस है आपका। तो ये आप इस तरह बाइसेक्शन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने इनिशियल गैस को तलाश कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो कोई बात क्लियर हुई है इसकी थोड़ी बहुत? सर समझ आ यस रही सर है यस ये? मैम। हाँ, इसको आप अब आपने ये करना है कि अब जो आप ऑलरेडी जिस तरह किरण ने किया हुआ है इस तरह खुरम से शेयर करें। तो वो जो आपने किया हुआ था उसके साथ ये वाला एल्गोरिथम भी साथ लिंक करना है कि हमने इनिशियल गैस खुद से कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे यस सर। आपने क्योंकि बाइसेक्शन का कोड तो इजीली बनाया हुआ है, तो आप इसको ABC के नाम दे दें, इस पर फिर लूप लगा दें और कंडीशन भी लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो आप वो लगाते हैं बाइसेक्शन पे। तो वो खुद से यस रूट्स सर समझ आ गई है। नेक्स्ट रूट सेलेक्ट कर लेगा, खुद ये कैलकुलेट करेगा, खुद ही आपको फाइनल बता देगा। तो अभी आपने ये करना है कि अगर टाइम है आपके पास तो इसको बना के ना फिर मुझसे शेयर करें कि पता चले कि आप कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, आप सही है। कहते हैं तो ये सही भी है सर, सही मैं है। आपको ये भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बल्कि किरण को सेंड कर देता हूँ ठीक ना, है आप सर। आगे इस पे व्हाट्सएप पे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ इसको ना, इन दोनों फाइल्स को। यस सर सही है। तो आप आगे शेयर कर दें खुरम के साथ भी।